डॉक्टर इरफान बेग की तरफ से सलाम कबूल कीजिए। 11 आलमी यौम आबादी। इस मौके पर आज के मौजू का उन्वान है पाकिस्तान एटमी कुव्वत और पाकिस्तान में आबादी का बम फट रहा है। पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 25 करोड़ बताई जाती है। पाकिस्तान की पहली मरदमशुमारी 1951 में हुई। 3 करोड़ 37 लाख आबादी थी। 1961 में दूसरी मरदमशुमारी हुई। 4 करोड़ 28 लाख आबादी थी। पहली मरदमशुमारी के मौके के ऊपर 1947 से 1951 के दौरान इस पाकिस्तान से 40 लाख हिंदू और सिख भारत गए और उसके बदले में 65 लाख जो मुसलमान महाजरीन आए थे। तो यूं पहले ही उसमें गैर कुदरती इजाफा जो था हमारी आबादी में 25 लाख का हो गया। उसके बाद 1972 में 61 के बाद 1972 में जब आबादी हुई तो यह आबादी 6 करोड़ 53 लाख हो गई। और इसमें एक दूसरा इजाफा उस वक्त देखने में आया जब पाकिस्तान से 5 से 7 लाख बंगाली वापस अपने वतन बांग्लादेश नहीं गए, बल्कि बांग्लादेश बनने के बाद 5 से 6 लाख बिहारी पाकिस्तान आ गए। यूं 12 से 13 लाख आबादी में एक आबादी का एक बड़ा इजाफा हुआ। 1981 में हमारी चौथी मरदमशुमारी हुई जिसमें आबादी 8 करोड़ 37 लाख हो गई। ये वो दौर है जब अफगानिस्तान के अंदर रूस ने मुदाखलत की थी। और इसके बाद जो हमारी जो मरदमशुमारी होनी थी वो 1991 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन 17 साल बाद ये जो है जो मरदमशुमारी हुई और 1998 में हुई। इस दौरान जो है जो उस वक्त 35 लाख महाजरीन आए थे, इनकी तादाद भी बढ़ गई और इसका जो है ये जो है हमारी आबादी इस मरदमशुमारी में 13 करोड़ 8 लाख करार पाई। उसके 19 साल बाद ये जो मरदमशुमारी 2017 में हुई, इसमें हमारी आबादी जो है 21 करोड़ 32 लाख हो गई। और इसमें वो जो महाजरीन शामिल हुए थे उनकी तादाद लगभग 50 लाख के करीब ऐसी थी जो इस आबादी में जम हो गई। यूं आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की आबादी में गैर कुदरती इजाफा कितना होता रहा है। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक क्या बाज़ माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आबादी में सालाना जो शरह इजाफा है, पैदाइश है, वो 50 लाख सालाना है, जबकि 10 लाख अमवात होती हैं। लिहाजा 40 लाख आबादी का इजाफा सालाना हो रहा है। यूं आप अंदाजा कर सकते हैं कि 10 साल बाद हमारी आबादी में मजीद 3.5 से 4 करोड़ लोग जब शामिल होंगे तो उस वक्त हमारी सूरत हाल क्या होगी। इस वक्त पाकिस्तान जो 7वीं एटमी कुव्वत है वो अगर हम आप उसके हिसाब से देखें तो हमारी एक एटमी कुव्वत जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी तादाद जो पिछले साल चाइना को क्रॉस कर गया वो है भारत। लेकिन उसके यहाँ मईशत और इक़्तिसादियात की सूरत हाल ये है कि आबादी और रकबा जो है 32 लाख से ज़्यादा है। सालाना GDP 13 ट्रिलियन है और फ़िकस आमदनी जो है वो 2,600 डॉलर है। चीन जो है वो दूसरे नंबर पर है लेकिन आबादी के लिहाज से, लेकिन उसका रकबा जो है 95,97,000 है। आबादी के लिहाज से तीसरे नंबर पर अमेरिका है जिसकी जो एटमी कुव्वत भी है और इसकी आबादी 33 करोड़ 28 लाख है। रकबा इसका 98 लाख से ज़्यादा है और इसकी जो इक़्तिसादी और माशी तौर के ऊपर और फौजी इक़्तिसादी कुव्वत के ऊपर ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद जो है फ्रांस और बरतानिया हैं जिन जो एटमी कुव्वत भी हैं और उनकी आबादी जो है वो आबादी के लिहाज से 22वें नंबर पर आते हैं। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वें नंबर पर आता है और इसकी आबादी जो है 25 करोड़ हो गई है और रकबा जो है 7,96,000 मुरबा किलोमीटर से कुछ ज़्यादा है। अब हम इसमें देखते हैं कि पाकिस्तान की आबादी, जिसे मैंने आबादी को जो कहा था कि ये एक तरीके का बम साहब हमारे उसमें फटता जा रहा है, तो उसके हम अंदाजा तक कर सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस वक्त
जो है स्कूल जाने की उम्र के जो बच्चे हैं 5 से 16 साल तक के, और वो 2,28,00,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। शरह खानगी हमारे यहाँ 2019 के मुताबिक 58% है, और यानी हमारे पास जो अनपढ़ अफराद की तादाद है वो 10,40,00,000 है। वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी उसके हिसाब से जो सर्वे था वो 2021 और 2022 का, जब डॉलर की कीमत 170-160 रुपए के दरमियान चल रही थी, तो उस वक्त 39.3 यानी 39.3% पाकिस्तानी जो थे वो $3.2 यौमिया कमा रहे थे, और जो है 78.3 जो है वो $5.5 यौमिया कमा रहे थे। और आज डॉलर की कीमत चूंकि 285-290 तक पहुंचती है, तो आप लगा सकते हैं कि ये तनासब जो उस वक्त था वो अब आधा हो गया, यानी गुर्बत दुगनी हो गई है। वजीर खजाना हफीज पाशा के मुताबिक इसी साल यानी 2030 में जो 4 फरवरी को उनके बयान के मुताबिक जो 20 लाख अफराद जो है बेरोजगार हो रहे हैं। WHO की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 3,50,000 अफराद जो है मलेरिया का शिकार हुए। हेपेटाइटिस की शरह दुनिया में बुलंद तरीन है, 4 से 5% है, यानी हमारे यहाँ आबादी में 1,25,00,000 अफराद हेपेटाइटिस सी के शिकार हुए। हाई ब्लड प्रेशर जो 15 साल की उम्र से ज्यादा है, इसके अंदर हमारा तनासब जो है वो 18% है, यानी तकरीबन 3 करोड़ अफराद जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। शुगर ज़ियाबतीस के जो परसेंटेज है हमारे यहाँ जो वो है 26.7%, 3,30,00,000 अफराद जो है वो शुगर के मर्ज में मुब्तला है। दमा 4.3 है, ये भी लगभग 90 लाख के करोड़ के करीब पहुंच जाता है। मनशियात के अफराद की तादाद, आदि अफराद की तादाद जो है वो 76 लाख हो चुकी है। बाद से उसके मुताबिक जो है वो ये बताते हैं कि ये इससे 1 करोड़ तक ये जाती है। हमारे यहाँ 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक घरानों की तादाद 3,21,00,000 थी। आधी आबादी तकरीबन जो है वो एक कमरे के मकानात में रहती है। आबादी की 40% आबादी जो है उनके घर में कोई बैतुल खला नहीं, यानी टॉयलेट की कोई सूरत नहीं। तवानाई के शोबे में आ जाए, तवानाई बिजली की मांग जो है वो हमारे यहाँ 31,000 मेगावाट है, और डिस्ट्रीब्यूशन की सलाहियत जो है वो 22,000 मेगावाट है। और जो 9,000 मेगावाट की कमी हम इसको सामना कर रहे हैं, और गर्मियों में आज आपको जो सूरत हाल का सामना करना पड़ता है वो आप देख। 2021 में गैस और पेट्रोलियम की दरामद पर पाकिस्तान ने जो है 6.41 यानी 6.41 करोड़ डॉलर्स उस पर खर्च किए। मुल्क में गैस के ज़खायर जो हैं, जो हमारे पास मौजूद हैं, वो आइंदा 12 सालों में ख़त्म हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे ये तो वो चीज़ें थी जो हमारी मिसमैनेजमेंट से या आबादी के उसके वजह से आई। एक कुदरती आफत जो इंटरनेशनल आबादी का पर अब जो माहौल का असर पड़ रहा है। 2000 की खुशहाली में 22 लाख अफराद हमारे मुतासिर हुए। 2005 के जलजले में 25 लाख अफराद बेघर हुए, और 2010 के सैलाब में जो है 2 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। और सिंध के अंदर जो है, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान में 2022 में जो सैलाब आया उससे 2 करोड़ अफराद मुतासिर। यहाँ सिर्फ ये कहने का मकसद है कि 2010 में उस वक्त के अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बान की मुहिम आए थे, और उन्होंने इसको दुनिया की एक खतरनाक तारीखी तबाही करार दिया था। इस दफा एंटिनो गुतेरेस भी तशरीफ लाए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, और दुनिया से उन्होंने अपील की कि वो पाकिस्तान की वो जो है वो मदद करें। लेकिन जो मदद का उन्होंने वो किया, ऐलान किया, वो मदद पूरी नहीं पहुंची। वाज़ेह रहे कि जब 1990 के बाद जब रशिया टूट गया, तो 1992 में वो जो रूबेल था, जो पहले डॉलर के बराबर ही था, उसकी कदर में कमी आई, और कोई 500-600 रूबेल का $1 हुआ। और चंद साल में 1996 तक वो जो है तकरीबन 5,900
روبیل کا $1 ہو گیا، اور یہ صورتحال خطرناک ہوئی اس زمانے میں جو ہے امریکی صدر نے بھی اس کے اوپر وہ کیا، اور جو IMF نے جو ہے 23.کچھ بلین کا ان کو ایمرجنسی کر دیا تاکہ وہ سہولت کرے۔ اس وقت کہنے کا مقصد یہ، پاکستان دنیا کی 7ویں قوت ہے، اور پاکستان کے اندر آبادی کے ساتھ ساتھ یہ جو قدرتی مسائل آ رہے ہیں، یہ دنیا کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، جو آلودگی دنیا کے ممالک جس میں چین، امریکہ، ہندوستان شامل ہیں، اس کی وجہ سے ہم متاثر ہو رہے ہیں اور اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے ضرورت ہے کہ اقوام متحدہ کے جو اعلانات ہیں اس کے مطابق پاکستان کی مدد کی جائے اور پاکستان کو ان قدرتی آفات سے نکالا جائے، اور ہمیں خود یہ چاہیے کہ ہم اس وقت بھی اپنی آبادی کو جو کہتے ہیں کہ بم یا بلیسنگ، ہم اس بم کو بلیسنگ میں تبدیل کر دیں، ورنہ جو صورتحال پاکستان کی آبادی کی بن رہی ہے، اس حساب سے پاکستان زیادہ دنوں تک اس آبادی کو لے کر نہیں چل سکتا۔ ابھی سے ہی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ عرفان بیگ کو اجازت دیجیے۔